नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के आत्म संयम योग जो अध्याय है, जो छठा अध्याय है, उसकी सार की बात हम कर रहे हैं, उसके प्रमुख श्लोकों की बात हम कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमने युक्त आहार विहारस्य की बात जानी कि किस प्रकार से योगी का योग सिद्ध होता है, किस प्रकार से अधिक सोने वाले का, अधिक जागने वाले का, अधिक खाने वाले का, बिल्कुल कम खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। तो कहा है जिसका आहार विहार संयमित है, जिसकी कर्मों में चेष्टा संयमित है और जो समय पे जागता सोता है, उसी का योग सिद्ध होता है। उसके बाद कहा कि जो दुख के संयोग से रहित जो अवस्था होती है, वो सुख स्वरूप अवस्था ही योग के नाम से उसको जानना चाहिए। ये बातें हो गई। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि संकल्प का त्याग करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता कि संकल्प का त्याग कर देंगे तो क्या जो शुभ संकल्प है उनका भी त्याग करना है? तो देखिए, पहले तो बुरा तो संकल्प लेना ही नहीं चाहिए, दूसरा अच्छा और शुभ संकल्प हमें लेना चाहिए, लेकिन कब तक लेना चाहिए उसका मैं इस व्याख्यान के इसके श्लोक के बाद में उसके बारे में एक उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कहा संकल्प प्रभवान, संकल्प से उत्पन्न हुई सर्वान कामान, सभी कामनाओं का अशेषतः त्यक्त्वा, पूर्ण रूप से त्याग करने पर मनसा एवं है, मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम, सभी इंद्रियों को समन्तंत है, उनके विषयों से विनिमयम हटाकर, धृति गृहीतया, धारणा के द्वारा वशीभूत की गई, बुद्धया, बुद्धि से, शयन शयन है, धीरे धीरे, उप्रमेत, विरक्ति को प्राप्त करके, मन है, मन को आत्म संस्थम कृत्वा, आत्मा में स्थित करके, किंचिद अपि, किसी भी विषय का न चिंतयेत, चिंतन न करें, चंचल मा स्थिरम, चंचल और अस्थिर मन यत यत, जहां जहां निश्चरति, स्वाभाविक रूप से जाता है, ततः ततः, वहां से, एतत, इसका नियमन अर्थात इसको रोक कर या इसको हटाकर, आत्मनि ही एवं, आत्मा के ही वश नयेत, अधीन करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है, किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो का संकल्प के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देना है। अब संकल्प के प्रभाव से, यानी कि संकल्प से प्रभाव, जब हम संकल्प करते हैं तो कामना के प्रति कर देना कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ओलंपिक में मेडल लेकर के आना चाहता हूँ, मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ, मैं एनडीए में जाना चाहता हूँ, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, मैं राजनीति में जाकर के सर्वोच्च पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, आदि आदि जो भी व्यक्ति संकल्प लेता है। तो संकल्प एक समय के लिए तो बहुत अच्छा है कि बिना संकल्प के तो आप मार्ग में बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं संकल्प लूंगा कि मुझे दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली के रास्ते पे चल पाऊंगा, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद में मुझे क्या करना है वो यहां पे हम बात करते हैं। आपको फ्लाइट लेनी है एयरपोर्ट से, तो सबसे अच्छा साधन क्या रहेगा? यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर के आएंगे, पब्लिक व्हीकल में आएंगे, तो हो सकता है आप एयरपोर्ट पहुंचने में लेट हो जाएं। लेकिन यदि आप गाड़ी लेकर के आएंगे, कार आपको सुगमता से एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंचा सकती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंपैरेटिवली। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचे, तो क्या गाड़ी को आप अंदर लेकर के जा सकते हैं क्या? नहीं ना। तो गाड़ी को वहीं छोड़ना होता है और फिर जाकर के आप अंदर बोर्ड करके फ्लाइट को लेते हैं और फिर टेक ऑफ करते हैं। तो एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए तो गाड़ी बहुत आवश्यक है। तो संकल्प चित्त की एकाग्र अवस्था तक जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन निरुद्ध अवस्था में संकल्प काम नहीं करेगा, समाधि में संकल्प काम नहीं करेगा, मोक्ष में संकल्प काम नहीं करेगा। संकल्प को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां अवस्था ही आपकी ऐसी आ जाती है कि आपको किसी संकल्प की आवश्यकता ही नहीं बचती। जब संकल्प शून्य हो जाते हैं, कामनाएं शून्य हो जाती हैं, वो अवस्था मोक्ष की कहलाती है। तो संकल्प के प्रभाव से उत्पन्न कामनाओं को पूरी तरह से नष्ट करने की बात जो कही, यानी कि जब आपको फ्लाई करना है तो आपको कार की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। कार कितनी लग्जरी है, कितनी महंगी है, कितने बड़े ब्रांड की है, कितनी सुरक्षित है, कितनी अच्छी गाड़ी है, कितनी भी अच्छी हो, वो आपको फ्लाई नहीं करवा सकती। फ्लाई करने के लिए आपको
प्लेन पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो एयरपोर्ट के बाहर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, कितना शुभ संकल्प हो। तो वो संकल्प एक जगह पे काम आता है, उसके बाद फिर संकल्प शून्य होकर के आपको परमात्मा में लीन होता है। किसी संकल्प के साथ, किसी कामना के साथ आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। जब कामनाओं से, संकल्पों से छूटोगे तभी मुक्ति आपको प्राप्त होगी। उसके बाद क्या कहा, मन द्वारा इंद्रियों को चारों ओर से नियंत्रित करें। मन क्या है, इंद्रियों का स्वामी है एक तरह से, कर्मेंद्रिय हो, ज्ञानेंद्रिय हो, सभी की सभी मन के साथ एसोसिएट होकर के काम करती हैं। ये मन इनका स्वामी है, मैनेजर आप इसको मान सकते हैं। मैनेजर कहेगा वहीं पे कर्मचारी काम करेगा, वहीं पे वो उसी तरह का रिएक्शन देगा। तो मन जो है वो मैनेजर है हमारा, उस सब चीजों को मैनेज करता है, हमारी कर्मेंद्रियों को पांचों को और पांचों ज्ञानेंद्रियों को। तो कहा कि मन द्वारा इंद्रियों को चारों ओर से नियंत्रित करें, क्योंकि मन ही इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि वो उसके साथ मिलकर काम करती हैं। तो जो उसके साथ मिलकर काम करेगा वही उसको नियंत्रित कर पाएगा। इस प्रकार धैर्य पूर्वक बुद्धि से धीरे धीरे मन में विषयों के प्रति विरक्ति का भाव पैदा हो जाएगा। विषय क्या है, जो इंद्रियों के विषय होते हैं, देखना, सूंघना, स्पर्श करना, चखना, तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये विषय हैं। इनके प्रति धीरे धीरे विरक्ति, उदासीनता पैदा हो जाएगी। जब मन सभी विषयों से विरक्त हो जाए, ऐसा बार बार करने से, लंबे समय तक करने से जो हमारा मन है वो विषयों से विरक्त हो जाएगा। तब मन को आत्मा में स्थिर करते हुए किसी अन्य प्रकार के विचार का चिंतन नहीं करना है। तब अपने चित्त मन को आत्मा में स्थिर कर दो और अन्य किसी चीज का चिंतन ना करो। हमारा मन स्वभाव से ही चंचल है, सबको पता है। इसलिए यह चंचल मन जहां जहां भी जाए, अर्थात मन बाह्य विषयों का चिंतन करे, वहां वहां से उसका नियमन अथवा निरोध करके या उसको वहां से हटा करके वापस अपनी आत्मा के अधीन लेकर के आना चाहिए। क्योंकि मन का स्वभाव है, ये स्वभाव से बाज नहीं आएगा, लेकिन अभ्यास द्वारा, बार बार की कोशिश द्वारा, बार बार की प्रैक्टिस द्वारा, बार बार के यत्न द्वारा, बार बार के प्रयत्न द्वारा ये हमारे कंट्रोल में आ सकता है। और वैराग्य के द्वारा, दो ही साधन है। तो बार बार ये जहां भागे उसको वहीं से पकड़ करके वापस लेकर के अपनी आत्मा के अधीन इसको करना चाहिए, ये यहां पे कहा। अब कहा कि सबसे अच्छा सुख कैसे मिलेगा। जो प्रशांत मन से की बात कही गई है, प्रशांत का अर्थ होता है जो बिल्कुल शांत हो, अति शांत अवस्था को कहा। वो सुख उत्तमम की बात कही गई, उसी से वो कैसे प्राप्त होगा जानते हैं। यहाँ पे रजोगुण से रहित जो अवस्था होती है उसको प्रशांत अवस्था माना गया है। प्रशांत मन से यानी कि अत्यंत शांत मन, अकल्मषयम, निष्पाप अथवा दोष रहित, ब्रह्मभूतम, ब्रह्म को प्राप्त एवं ही योगी ने, इसी प्रकार के योगी को सुखमुत्तमम, सबसे उत्तम सुख उपैति प्राप्त होता है। रजोगुण के शांत होने पर मन पूर्ण रूप से शांत अवस्था वाला हो जाता है। जब तक रजोगुण प्रभावी रहेगा मन शांत नहीं हो सकता। मन को शांत करने के लिए सत्वगुण की प्राथमिकता होनी चाहिए, सत्वगुण आपका बढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे रजोगुण शांत होगा तभी आपका सत्वगुण ऊपर आएगा। ऐसा मन दोष रहित हो जाता है और ब्रह्म भाव से पूर्ण होता है। इस प्रकार दोष रहित और ब्रह्म भाव को प्राप्त योगी ही सबसे अच्छे सुख को प्राप्त करता है। तो जब तक आपका मन रजोगुण से पूर्ण रहेगा तब तक आप दोष रहित नहीं हो सकते, आप शांत नहीं हो सकते। तो जैसे ही सतोगुण आता है शांत भी होंगे, दोष रहित भी होंगे और ब्रह्म भाव को भी प्राप्त होंगे। और ऐसा दोष रहित और ब्रह्म भाव को प्राप्त योगी ही सबसे अच्छे सुख को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद कहा 28वें श्लोक में, एवं इस प्रकार सदा सदा आत्मनम, अपने मन को युंजन वश में रखने वाला, विगत कलमश है, पापों से मुक्त योगी सुखेन, सहज रूप से ब्रह्म स्पर्शम, ईश्वर द्वारा प्रदान अत्यंत सुखम, अत्यंत सुख को अनुष्ठे प्राप्त करता है। उपयुक्त विधि का निरंतर पालन करने से अपने मन को वश में रखने वाला निष्पाप योगी सभी पापों से छूटकर सहज रूप से परमात्मा द्वारा प्रदत्त अनंत सुख अथवा आनंद को प्राप्त करता है। यानी कि पहले वाली जो विधि है, अपने मन को वश में करना, सभी कामनाओं का, सभी संकल्पों का त्याग कर देना, अपने मन जहां जहां भागे उसको वहां वहां से कंट्रोल करके, उसको खींच करके ले करके आत्मा के अधीन करने से, इस प्रकार करने से
व्यक्ति का जो मन है वो रजोगुण से रहित होकर के सत्वगुण से परिपूर्ण हो जाएगा, ब्रह्म भाव से युक्त हो जाएगा, सभी दोषों से रहित हो जाएगा। ऐसा दोषों से रहित ब्रह्म भाव को प्राप्त और शांत मन ही आपको पूर्ण रूप से सुख दे सकता है। इसके बाद कहा सर्वभूतस्थ आत्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। ये क्या कहा? यहाँ का योग युक्तात्मा, जो योग से युक्त है अर्थात समभाव से युक्त जो पुरुष है, मनुष्य है, सर्वत्र समदर्शन है, सभी प्राणियों को अपने समान देखता है। आत्मानम सर्वभूतस्थ है, आत्मा को सभी प्राणियों में स्थित, सर्वभूतानि च, और सभी प्राणियों को आत्मनि आत्मा में इक्षते देखता है। समभाव व्यक्ति क्या करता है? समभाव से युक्त योगी सभी प्राणियों में अपने आप को और अपने आप को सभी प्राणियों में देखने लगता है। तब वह योग युक्त योगी सभी को एक समान दृष्टि से देखने वाला अर्थात समदर्शी बन जाता है। समदर्शी कौन होता है? हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं किसी दूसरे के से, तो वैसा ही व्यवहार हम उस व्यक्ति के प्रति करें, ये समदर्शी होने का एक लक्षण है। या जैसा इंपॉर्टेंस हम अपने आप को मानते हैं, जितना महत्वपूर्ण हम अपने आप को मानते हैं, सामने वाले या दूसरे व्यक्ति को भी हम उतना ही महत्वपूर्ण मानना शुरू कर दें, या उसको भी हम उतनी ही इंपॉर्टेंस देना शुरू करें, और सभी प्राणियों को एक समान माने, मतलब ईश्वर की संतान हम सबको माने, किसी प्रकार का भेद ना माने, किसी प्रकार का ऊंच नीच हम ना माने, किसी प्रकार की खाई हम ना पैदा करें यहाँ पे। ऐसा व्यक्ति ही योग युक्त होता है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, उसको समदर्शी कहा है। तो समदर्शी के बारे में पूछा जा सकता है कि समदर्शी कौन होता है, कैसा होता है? जो समभाव से युक्त है वही समदर्शी है। परमात्मा में पुरुष का एकात्म भाव क्या है? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यन्ति। यानी कि यह जो माम मुझे सर्वत्र सभी जगह अर्थात सभी प्राणियों पदार्थों में पश्यति देखता है, मई मुझ में, सर्वम च सभी को पश्यति देखता है, तस्य उससे, अहम मैं, न प्रणश्यामि कभी अलग नहीं होता हूँ, सच और वह भी, मैं मुझसे, न प्रणश्यति कभी अलग नहीं होता है। तो कहा जो पुरुष सभी प्राणियों को मुझ में और मुझे सभी प्राणियों में देखता है, ऐसा समदर्शी कभी भी मुझसे अलग नहीं होता है और मैं भी उससे कभी अलग नहीं होता हूं। तो मतलब कहा कि जो समदर्शी व्यक्ति है, जो समभाव से सबको देखता है, वो परमात्मा के साथ रहता है, परमात्मा कभी उससे अलग नहीं होता, और वो परमात्मा ना वो परमात्मा से अलग होता है, ना परमात्मा ही उससे अलग होते हैं। ये बात यहाँ पे कही है। इसके बाद कहा सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्यम मास्थितम सर्वथा वर्तमानोपि स योगीमयी वर्तते। यह जो सर्वभूत स्थितम सभी प्राणियों में स्थित है, मां मुझे, एक मां स्थितम एकात्म भाव से स्थित मानकर, भजती मेरा भजन करता है, स्तुति करता है, वंदना करता है, सह वह योगी, सर्वथा वर्तमानोपि सभी सांसारिक कार्य करते हुए भी, मयि वर्तते है मुझ में ही समर्पित होते हैं। इस प्रकार एकात्म भाव से स्थित हुआ पुरुष जब सभी प्राणियों में मुझे ही भजता है अर्थात मेरी ही स्मृति स्तुति करता है, वह सभी सांसारिक कार्य करता हुआ भी मेरे लिए ही कार्य करता है अर्थात उसके सभी कार्य मुझ में ही समर्पित होते हैं। माने जो एकात्म भाव में स्थित हो गया परमात्मा के, जिसने ईश्वर प्रणिधान को मान लिया, उसके बाद उसके जितने भी काम हैं वो उसके काम नहीं रहते, वो निष्काम कर्म हो जाते हैं। तो जो भी सांसारिक कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं कि जो एकात्म भाव को प्राप्त हो गया, जिसने ईश्वर प्रणिधान को मान लिया, फिर वो काम नहीं करेगा। हम ऐसा मानते हैं कि जो सन्यासी हो गया, जो योगी हो गया, जो मुक्त हो गया, जो समाधिस्थ हो गया, वो कुछ नहीं करता जी, वो खाली बैठता है, फिर वो किसी से कोई बात नहीं करता। ऐसा नहीं है, वो सबसे बात भी करेगा, बहुत लोगों से नहीं करेगा, एकांत में रहेगा, माना है, और उसको जो जनसंग परित्याग है वो भी वो रखते हैं, लेकिन बात करेंगे, काम करेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, रहेंगे, सारे काम करता हुआ वो व्यक्ति परमात्मा में ही लीन रहता, उसी में समर्पित रहता है, लेकिन सांसारिक कार्य करना नहीं छोड़ सकता कोई व्यक्ति। खाना खाना, सोना, पीना, किसी से बात करना, दिनचर्या को करना, योग अभ्यास करना, सारे सांसारिक कार्य हैं, इनको नहीं छोड़ सकते। तो इनको करता हुआ ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है।
और ऐसा व्यक्ति मुझ में ही समर्पित रहता है, ऐसी बात यहाँ पे कही है। अब इसके बाद कहा श्रेष्ठ अथवा उत्कृष्ट योगी के लक्षण क्या है। जो श्रेष्ठ योगी है या जो सबसे उत्कृष्ट योगी है उसके क्या लक्षण कहे गए हैं। तो कहा आत्मोपयन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन है, सुख वा यदि वा दुख स योगी परमो मतः। क्या कहा अर्जुन, हे अर्जुन, यह जो योगी सर्वत्र सभी प्राणियों में आत्मोपयन अपने समान ही सुख व यदि व दुखम दूसरों के सुख व दुख को संपश्यति अपने सुख दुख की तरह ही देखता है, स योगी ही वही योगी परमो मत है मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मेरी दृष्टि में तो वो योगी सबसे श्रेष्ठ है, वो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है जो अपने अनुसार ही बाकी सभी को देखता है, अर्थात जो सभी के प्रति समदृष्टि रखता है और जो अपने सुख दुख के समान ही दूसरे का सुख दुख समझता है। अब कोई व्यक्ति एक अभाव में रहा है कभी और वो दूसरे व्यक्ति को जब अभाव में देखता है तो समझता है कि ये मेरे जैसा ही अभाव है, तो वो जिस प्रकार उस अभाव से बाहर निकला, उस समस्या से बाहर निकला, उसकी मदद करने का भाव उसमें रहता है, उसको उस अभाव से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो कहा जो व्यक्ति अपने सुख दुख के समान ही दूसरे के सुख दुख को समझे वही व्यक्ति मेरी दृष्टि में उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, वही योगी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वो दूसरों के प्रति समदृष्टि यानी कि अपने जैसा ही भाव रखता है और सबको परमात्मा का अंश मानकर वैसा कर रहा है। इसके बाद का मन की चंचलता। अर्जुन कहता है कि जो मन है ये बड़ा चंचल है, ये बड़ा फेमस इसमें वार्तालाप है। तो मन की चंचलता के बारे में 2 श्लोक कहे गए हैं, इनके बारे में भावार्थ, शब्दार्थ और भावार्थ इसका जानते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले मधुसूदन, हे मधुसूदन, तव्या तुम्हारे द्वारा साम्येन समबुद्धि से उत्पन्न समभाव द्वारा योम योग है, ये जो योग है प्रोक्तम जो कहा गया है, चंचलवात मन के चंचल होने के कारण एतस्य इस मन की स्थिर स्थिति को अहम मैंने पश्यामी नहीं देख पाता हूँ ही, क्योंकि कृष्ण, हे कृष्ण, मन चंचल प्रमाथी चंचल है, भ्रमित करने वाला है, बल दृढ़म बलवान व मजबूत भी है, तस्य उसका निग्रह निरोध करना वायु एव वायु के समान सुदुष्क्रम अत्यंत कठिन है। मन ने मुझे ऐसा लगता है। यहाँ अपनी व्यथा बताते हैं अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, आपने साम्य बुद्धि से उत्पन्न होने वाले जिस योग का वर्णन मेरे सामने किया वो मन की चंचलता या मन की चंचल गति होने के कारण उसकी स्थिर स्थिति को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आपने जो कहा कि किस प्रकार से परम सुख को प्राप्त होगा वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मन है वो चंचल है, वो वहां पे स्थिर नहीं हो पा रहा है, और जब तक हम स्थिर नहीं होंगे चीज को नहीं देख पाते। तो कहा अर्थात मन की गति जो चंचल होने के कारण मुझे वह व्यवहारिक नहीं लग रहा, क्योंकि हे कृष्ण यह मन अत्यंत चंचल है, बुद्धि को भ्रमित करता है, बलवान है और मजबूत भी है। जिस प्रकार वायु को नियंत्रण में रखना, वश में करना बहुत कठिन है, उतना ही कठिन उस मन को नियंत्रण में रखना है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे अपनी दुविधा अर्जुन बताते हैं श्री कृष्ण को कि ये जो मन चंचल है, इस चंचल मन के कारण मुझे ये सारी बातें सही या सटीक व्यवहारिक नहीं लग रही, क्योंकि मेरा मन चंचल है और चंचल होने के कारण मेरी बुद्धि को भ्रमित किया हुआ है, और ये बलवान भी है और मजबूत भी है। तो ये तो ऐसा हो गया जिस प्रकार से वायु को कंट्रोल में करना हो, तो इस मन को कैसे नियंत्रण में रखा जाए। इसके बाद श्री भगवान यानी कि भगवान श्री कृष्ण उसकी जो संशय है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं मन को नियंत्रण में करने का उपाय क्या है। वो अभ्यास वैराग्य कहते हैं। संशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 35 में, इसको याद रखना चाहिए। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण बोले महाबाहो, हे महाबाहो, मन यह मन मनोचलम चंचल है, दुर्निग्रहम इसका निरोध करना बहुत कठिन है, असंशय इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तू लेकिन कौन्ते, हे कुंती पुत्र, अभ्यासेन लगातार किए गए प्रयास से च वैराग्येण और वैराग्य के द्वारा ग्राह्यते इसे वश में किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसको वश में नहीं किया जा सकता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे महाबाहो, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये मन बहुत चंचल है,
इसमें कोई संशय नहीं है। यह मन को, जिस मन को वश में करना अत्यंत कठिन कार्य, ये भी तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि मजबूत भी है, बलवान भी है और चंचल भी है। लेकिन हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। तो मन को चंचल करने के बहुत सारे लोग मुझसे उपाय पूछते हैं कि गुरुजी किस प्रकार से मन को चंचल, मन को वश में किया जाए, कैसे उसको स्थिर किया जाए। तो ये उपाय है अभ्यास और वैराग्य। यह कोई शॉर्टकट नहीं है, बार बार का अभ्यास। अभ्यास क्या होता है? प्रैक्टिस, प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, ट्राई करना, ये अभ्यास होता है। किसी काम को बार बार करना, ये अभ्यास होता है। एक प्रमुख दोहा आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावते सिल पर परत निशान। जब बार बार का जो अभ्यास होता है, एक पतली सी रस्सी भी पत्थर के ऊपर अपना निशान डाल देती है। क्यों डाल पाती है? क्योंकि बार बार उस रस्सी से हम पानी निकाल रहे हैं, रस्सी का प्रयोग करके पानी कुएं से खींच रहे हैं। तो रस्सी जब बार बार उस पत्थर पे घिसती जाती है, घिसती जाती है, घिसती जाती है, तो पत्थर पे एक प्रकार का निशान बन जाता है। जबकि पत्थर बहुत मजबूत होता है और रस्सी बहुत कमजोर होती है। तो कहा बार बार के अभ्यास से ही ऐसा हो पाता है। आपको पता चल जाएगा इस कुएं से कितना पानी निकाला गया है, उसके जो पत्थर हैं उनके ऊपर पड़े निशान ये बता देंगे कि इसमें कितना पानी निकाला जा चुका है, कितना पुराना ये कुआं या वो कुआं है। तो और वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट करके, जब हम आसक्ति रखते हैं ना, मन इंद्रियों के साथ लिप्त होता है और उनके साथ अनुरक्त रह करके उनके साथ बिजी रहता है या उनके कार्यों में प्रवृत्त रहता है, अनुरक्त रहता है, तो मन को कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए पहले अभ्यास करना है, बार बार उसको जहां जहां जाए वहां वहां से खींच करके लेके आने का प्रयास करना है। और फिर वैराग्य द्वारा यानी कि डिटैचमेंट के द्वारा, जब हम मन को इंद्रियों का नियंत्रण करता माना गया, जब इंद्रियां शांत हो जाएंगी तो मन अलग से काम नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्रियों के साथ एसोसिएट होकर ही काम हो सकता है। तो वैराग्य और अभ्यास, दो ये सबसे बड़े उपाय बताए गए हैं जिसके द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसको व्यवहारिक रूप में भी आप लेकर के आ सकते हैं। अभ्यास क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए किए जाने वाला प्रयास या कोशिश को अभ्यास कहते हैं। बार बार किए गए प्रयत्नों अथवा कोशिशों अत्यंत कठिन दिखाई देने वाले कार्य को भी सुगमता से पूरे कर देते हैं। अभ्यास के बारे में जो मैंने दोहा बताया वो भी यहाँ पे है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अर्थात बार बार प्रयत्न करने से असमर्थ मनुष्य भी समर्थ बन जाता है। जिस प्रकार कुएं पर के पत्थर पर रस्सी के बार बार घिसने से उसके ऊपर निशान पड़ जाते, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। वैराग्य भी बता दिया था। इसके बाद अगला श्लोक हम देखते हैं। असंशयात्म, असंयमित चित्त वाले व्यक्ति द्वारा योग को हो प्राप्त करना असंभव है, यही मेरा मत अथवा मानना है। लेकिन ये जिस व्यक्ति का चित्त संयमित है उसके द्वारा आसानी से इस योग को प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे मतानुसार जिसका अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार व चित्त स्वयं के नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए इस योग को प्राप्त करना असंभव है। लेकिन जिस साधक का अंतःकरण उसके नियंत्रण में है, वो आसानी से इस योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अब उसके बाद 37 और 38 वाले श्लोक में का क्या है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, योग में श्रद्धा रखने वाला, योग साधना में अप्रयत्नशील, योग साधना में विचलित मन वाला, योग की सिद्धि से प्राप्त फल को प्राप्त न करके किस प्रकार की गति अथवा को प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों श्लोक हैं, इनका भावार्थ व्याख्या हम जान लेते हैं सीधी। अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण, जिस साधक में योग के प्रति श्रद्धा तो है लेकिन उसकी योग साधना में क्रियाशीलता नहीं है, अर्थात योग साधना का अभ्यास नहीं कर रहा, ऐसा योग साधक, भटका हुआ योग साधक अंत में किस गति को प्राप्त होता है? तो हे महाबाहु श्री कृष्ण, योग मार्ग से विचलित हुआ मोहग्रस्त साधक ब्रह्म को प्राप्त करने व सांसारिक मार्ग दोनों की ओर भटक कर छिन्न भिन्न बादलों की तरफ फट तो नहीं जाता? बड़ा संशय है यहाँ पे। लेकिन इसके संशय को दूर करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, व्याख्या जानते हैं सीधी। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह अथवा भ्रम को आप ही पूर्ण रूप से दूर करने में सक्षम हो। आपके अतिरिक्त अन्य किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो इस संदेह को दूर कर सके, अर्थात मुझे आपके जैसा कोई अन्य ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरे संदेह को दूर कर सके कि योग भ्रष्ट जो व्यक्ति है, योग मार्ग से पथ से हटे हुए व्यक्ति को किस गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे फिर 40वें श्लोक के माध्यम से फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सीधी व्याख्या को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, एक बार इस योग विद्या का आचरण करते हुए जो पुरुष योग मार्ग पर चल पड़ता है, उसका दोनों ही लोकों में, इस लोक और परलोक में कभी विनाश नहीं होता, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता। क्योंकि हे तात,
कल्याणकारी कार्य करने वाले उस पुरुष की कभी दुर्गति या दुर्दशा नहीं होती है। तो क्या होता है योग भ्रष्ट और की दशा क्या होती है, इनका भी सीधा व्याख्या जानते हैं समय के अभाव में। योग भ्रष्ट पुरुष अथवा आत्माओं द्वारा भोगे जाने वाले स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को अनेक वर्षों तक भोगने के बाद शुद्ध आचरण करने वाले सज्जन पुरुषों के घर में वो जन्म लेता है, या फिर योग भ्रष्ट पुरुष स्वर्ग आदि लोकों को न भोग कर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ होता है, वो लेकिन एक योगी ऐसा कर सकता है। इसके बाद कहा, हे कुरुनंदन अर्जुन, वहां अर्थात सज्जन अथवा ज्ञानियों के घर में जन्म लेने से पूर्व जन्म में की गई साधना को संस्कार के रूप में प्राप्त करता है। अर्थात जो साधना उसके द्वारा पहले जन्म में की गई थी, उस साधना को इस जन्म में वो फिर से बिना किसी विशेष प्रयास को के ही प्राप्त कर लेता है और इसके बाद फिर से सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस जन्म में प्रयास करता है। इसके बाद कहा, अपनी पूर्व जन्म की साधना के नियंत्रण में होने के कारण वह योग भ्रष्ट पुरुष पूर्ण सिद्धि अथवा परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाता है। योग का जिज्ञासु, योग को जानने का प्रयास करने वाला व्यक्ति भी शब्द वर्मा या आदि ग्रंथों में कहे गए सकाम कर्मों से परे चले जाता है, अर्थात उसको न मानकर निष्काम कर्म की ओर अग्रसर होता है। और अंत में कहा गया, इस प्रकार जो योगी पूर्ण रूप से प्रयत्नशील होकर अथवा पूर्ण मनोयोग से अभ्यास करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अनेक जन्मों द्वारा प्राप्त सिद्धियों से परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। और अंतिम श्लोक में कहा गया है, मेरा मानना है कि तपस्वी लोगों की अपेक्षा योगी पुरुष श्रेष्ठ होता है और योगी से ज्ञानियों तथा कर्मकांड करने वालों से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए योगी, हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगी बनने की जो प्रेरणा यहाँ पे है वो कही। और सर्वश्रेष्ठ योगी का लक्षण लास्ट में कहा, इसमें हम बात कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा ऐसा मानना कि जिस योगियों में भी जो भी मुझे अपने आत्मा में धारण करता है, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन अथवा स्मरण करता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो अंत में ही ईश्वर प्रणिधान की बात की गई है कि परमात्मा का जो भजन करता है वही श्रेष्ठ योगी है और मुझे प्राप्त कर लेता है। आशा करता हूँ इस गूढ़ रहस्य वाले छठे अध्याय को आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, तो इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। आपने व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।